दिल्ली में इस बार ज्यादातर लोग जो भी बाहर सड़क पर मिलते हैं अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में इस बार बीजेपी आ रही है। आज हम आपको आंकड़ों के साथ ये बताएंगे कि दिल्ली में क्या बीजेपी आ सकती है, आएगी तो कैसे आएगी, और कितने % वोट स्विंग अगर हो गए तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन सकती है। तो दिल्ली में ऐसी सीटों की संख्या 12 है जो दलितों के लिए आरक्षित हैं, और पिछली बार आम आदमी पार्टी को इन सभी 12 सीटों पर जीत मिली थी। तो पहली बात तो यह है कि जो दलित सीट हैं 12 की 12 वो आम आदमी पार्टी की हैं, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सारी सीटों पर दलित वोट आम आदमी पार्टी को ज्यादा पड़ रहे हैं। ऐसी सीटों की संख्या 9 है जिन पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, और पिछली बार आम आदमी पार्टी को 9 में से 9 सीटें मिली थी। तो दलितों की सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो भी सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती पिछली बार। बाकी के जो 49 सीट बची जिन पर आम आदमी पार्टी को 51% और बीजेपी को 41% वोट मिले थे, और आम आदमी पार्टी इनमें से 41 सीटें जीती और बीजेपी ने इसमें से 8 सीटें जीती। अब अगर इस बार के चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी के पक्ष में 6% वोट स्विंग होते हैं तो बीजेपी 36 सीटें जीत जाएगी और आम आदमी पार्टी 34 सीटें जीतेगी। इनमें दलितों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर 6% वोट स्विंग होने से आम आदमी पार्टी को 58 की जगह 52% वोट मिलेंगे, और बीजेपी को 35% की जगह 41% वोट मिल सकते हैं। और इन सीटों में 9 सीटें आम आदमी पार्टी और 3 सीटें बीजेपी इस बार जीत सकती है। यह तो है दलितों की सीटें। 6% वोटों के स्विंग होने से मुसलमानों के प्रभाव वाली 9 सीटों में से आम आदमी पार्टी 6 सीट ही जीत पाएगी और बीजेपी 3 सीट उससे छीन लेगी। जबकि बाकी की 49 सीटों पर 66% वोटों के स्विंग होने से इन सीटों पर आम आदमी पार्टी माफ कीजिएगा 6% वोट स्विंग होने से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर के बीच अंतर बहुत कम रह जाएगा, और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 51% से 45% रह सकता है अगर ऐसा हुआ, और वो 41 से 19 सीटों पर आ सकती है। और बीजेपी का वोट शेयर 41% से 47% हो सकता है और वो 30 सीटें जीत सकती है। यानी अगर आम आदमी पार्टी के 6% वोट कम हो गए और बीजेपी के 6% बढ़ गए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फिर से वापसी यहां पर हो सकती है। आप यहां बड़ी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी 36 सीटें जीतेगी और आम आदमी पार्टी 34 सीटें जीतेगी। लेकिन इससे आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस बार मुकाबला कांटे का है। मतलब यह ऐसा T20 का मैच होगा जो आखिरी ओवर तक और आखिरी बॉल तक जाएगा, और फिर यह देखना होगा कि आखिरी बॉल पर कौन सी टीम चौका या छक्का लगाती है। इसलिए बहुत कांटे का मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। आंकड़े आप देख सकते हैं, अगर 6% से भी ज्यादा वोट स्विंग हो गया तब फिर ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में आपको और ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन अगर वोट स्विंग 6% से कम हुआ तब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अब आप यह देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल को दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी शिक्षा मॉडल पर एक नया वीडियो बनाकर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के छात्रों से अपनी एक मुलाकात का वीडियो बनाया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और वो 9वीं से 10वीं कक्षा में केवल उन्हीं छात्रों को पास करके भेजती है जिनके अच्छे नंबरों से पास होने की गारंटी होती है। यानी 10वीं कक्षा के अच्छे रिजल्ट के लिए दिल्ली की सरकार छात्रों के साथ बेईमानी कर रही है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है।